Friends, PMLA is a potent weapon in the fight against crime-tainted money. It is very much necessary to fight the menace of money laundering. But we all know that a weapon loses its potency if it is overexposed or over-applied or even misused. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आजकल चर्चा का खास विषय बना हुआ है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि अभी हाल ही में इसी कानून के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आखिर क्या है पीएमएलए कानून, ये कितना कड़ा है, समय समय पर इसमें क्या और क्यों बदलाव किए गए, साथ ही वो कौन से राजनेता हैं जो पहले भी इस कानून के जरिए जेल की हवा खा चुके हैं। तो सबसे पहले पीएमएलए कानून को समझते हैं। देश में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें अवैध तरीकों से शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह नकेल कसना और आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना इस एक्ट का मेन मोटिव है। पीएमएलए कानून में होने वाली गिरफ्तारी के बाद बेल मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी को कोर्ट में ये भी साबित करना होता है कि उसका दोष नहीं है। इसीलिए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पीएमएलए कानून को और ज्यादा कड़ा और कठोर बनाने के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को फंसाने की है। भले ही ये कानून 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान बनाया गया हो, लेकिन इसे मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने जुलाई 2005 में लागू किया था। विपक्ष ये भी भूल रहा है कि इस कानून से जुड़े जिन प्रावधानों की पीड़ा उसे अब हो रही है, उन्हें संशोधित करके और ज्यादा पैना बनाने का काम भी 2009 और 2012 में यूपीए सरकार की देखरेख में किया गया था। पीएमएलए जैसे कठोर कानून के तहत 2009 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके साथी मंत्रियों पर गाज गिरी थी। 2G और कोयला खनन घोटाले में आरोपियों के खिलाफ भी इसी कानून के जरिए शिकंजा कसा गया। पीएमएलए कानून के आधार पर ही ए राजा समेत कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। शुरुआत में इस कानून में तस्करी, वाइल्ड लाइफ और आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले ही शामिल थे, लेकिन 2005 में इसे लागू करने के बाद बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी संस्थाओं के अवैध लेन देन को भी इसमें शामिल कर दिया गया। 2009 में इसमें संशोधन करके भ्रष्टाचार निरोधक कानून जैसे कई कानूनों को इसके दायरे में लाकर ईडी को दोषियों की प्रॉपर्टी जब्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार भी दिया गया। वहीं 2012 में 28 कानूनों के तहत दर्ज केस में ईडी को पीएमएलए के तहत जांच करने का अधिकार दिया गया, जबकि पहले सिर्फ 6 कानूनों में ईडी को यह अधिकार मिला था। पीएमएलए को कड़ा और बड़ा बनाने के लिए किसी भी सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, क्योंकि दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग से निपटने के लिए कई देशों से मिलकर बनाई गई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के सुझावों के आधार पर ही पीएमएलए जैसे कानून को दोनों ही सरकारों ने कठोर बनाने का काम किया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज।